अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मॉब लिंचिंग और जय श्री राम के जय घोष के नाम पर गुमराह किए जाने के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित खून से 101 पत्र भेजे। हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे ने बताया कि जिस तरह से फिल्मी हस्तियों ने देश में मुस्लिम और दलित लोगों की हत्या होने जैसी घटनाओं पर पत्र लिखकर संज्ञान में लाई गई हैं, ये पूरी तरह से देश को गुमराह करने जैसी बातें हैं। इस तरह की फिल्मी हस्तियां और साहित्यकार देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने कहा कि हमने व हमारे कार्यकर्ताओं ने 101 पत्र खून से लिखकर माननीय प्रधानमंत्री से यह मांग की है कि अभी हाल ही में कुछ फिल्मी हस्तियों ने पीएम को चिट्ठी लिखकर देश में मुसलमानों व दलितों पर अत्याचार जैसी बात कही। देश में मॉब लिंचिंग हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा हुई। देश में पंडितों की हत्या हुई तब किसी ने मॉब लिंचिंग का नाम नहीं लिया। 1983 में हजारों सिखों की हत्या हुई तब किसी ने मॉब लिंचिंग का नाम नहीं लिया। गोपालगंज में एक डीएम को भीड़ ने मार दिया तब ये हस्तियां निकलकर सामने नहीं आई। तो निश्चित तौर पर इन हस्तियों का उद्देश्य देश से है, ना कि समाज से, और ना ही मॉब लिंचिंग से कोई मतलब है। ये सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं। 49 फिल्मी हस्तियों ने हमारे प्रधानमंत्री महोदय को जो पत्र लिखा था कि मॉब लिंचिंग को देश में रोका जाए, तो वास्तव में इसके खिलाफ आज हम ये अपने खून से पत्र लिख रहे हैं कि ऐसी फिल्मी हस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनका खुलासा कर रहे हैं कि ये वही फिल्मी हस्तियां हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े कराने वाली थी, जेल में हंगामा कर रही थी, और याकूब मेनन की फांसी को रुकवाने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। नक्सलियों की मौत पर ये उनके खिलाफ भारत सरकार की सुरक्षा बल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ऐसे लोगों के खिलाफ हम जो अपने खून से ये लेटर लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को न रोका गया तो देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाएगा, देश की अखंडता और एकता सुरक्षित नहीं रहेगी। अतः ऐसे लोगों की जांच कराकर उनकी अवैध संपत्ति की जांच करा करके उनको जब्त किया जाए और ऐसे लोगों को अगर आवश्यकता पड़े तो जेल में डाला जाए। के कार्यकर्ताओं ने आज अपने खून से 101 पत्र लिख करके माननीय प्रधानमंत्री से मांग की है कि अभी कुछ फिल्मी हस्तियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके कहा कि देश में मुसलमानों और दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये मॉब लिंचिंग आज से नहीं, मॉब लिंचिंग अमेरिका के एक वर्जीनिया प्रांत के एक जस्टिस हुआ करते थे, लिंच, उनका ये न्याय होता था कि भीड़ द्वारा वो हत्या करवा देते थे और एक तरफा कार्रवाई करवाते थे। ये शब्द वहाँ से चला। 1822 से लेकर के आज तक कभी इस शब्द का प्रयोग भारत में नहीं हुआ, जबकि मॉब लिंचिंग की अगर घटनाएं देखी जाएं तो भारत में सबसे ज़्यादा हुई। 1943 में नोआखाली में मॉब लिंचिंग हुई, जब लाखों हिंदुओं का कत्लेआम भीड़ में किया गया, मुसलमानों ने उनको घेर करके मारा, तब किसी ने मॉब लिंचिंग की आवाज़ नहीं उठाई। देश आज़ाद हुआ 47-48 में देश में मॉब लिंचिंग हुई, जब मुसलमानों ने हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। गांधी वध के बाद देश में पंडितों की हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई, तब किसी ने मॉब लिंचिंग का नाम नहीं लिया। 1983 में जब देश में दंगा हुआ तो हजारों सिखों को झुंड में जाकर के लोगों ने मारा, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार किया, तब मॉब लिंचिंग की बात नहीं हुई। जब गोपालगंज के एक आईएएस डीएम को भीड़ ने मार दिया, तब ये हस्तियां निकल करके नहीं आई। तो निश्चित रूप से इन हस्तियों का उद्देश्य न तो देश के प्रति है, न समाज के प्रति है, न इनको मॉब लिंचिंग की घटना से कोई मतलब है। ये राजनीति करने वाले देशद्रोही लोग हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन से किसी चोर को, किसी बलात्कारी को अगर भीड़ ने कोई जो है सजा दे दी तो इनको मॉब लिंचिंग याद आने लगी। ये देश को बांटना चाहते हैं, ये देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमानों और दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं। ये वो लोग हैं जो याकूब मेनन को फांसी होती है तो रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। ये वो लोग हैं जो टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं और देश में भारत विरोधी नारे लगाने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। उन सब के खिलाफ जो है आज हमने ये प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि ऐसे लोगों की संपत्तियों की जांच की जाए, ऐसे लोगों के अकाउंट चेक किए जाएं कि ये किसके द्वारा संचालित हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान या आतंकवादियों की जो है छत्रछाया में पल रहे हैं। तो हमने प्रधानमंत्री से मांग की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।